ब्रेस्ट मिल्क में सोडियम है, एनिमल मिल्क में सोडियम है, फॉर्मूला मिल्क में सोडियम है। तो 6 महीने से पहले कोई भी दूध ले रहा हो बच्चा, सोडियम बच्चे के शरीर में जा रहा है। अगर सोडियम ना हो, हमारा जीवन ना चल पाए। तो ये कहना कि सोडियम इज नॉट रिक्वायर्ड इज रॉन्ग। जो करेक्ट टर्म है, एडिड सोडियम नॉट रिक्वायर्ड। जब हम बच्चे को कुछ खिलाना चाहते हैं तो एक तरीके से खिलाया जाता है कि हमने उसको एक्सपोज करना है अलग अलग किस्म की टेस्ट। जहां तक शुगर का सवाल है, शुगर इज अ पॉइजन। शुगर मीन्स सुक्रोज, द नॉर्मल टेबल शुगर। अगर हम उसको अवॉइड करें, हमारी जिंदगी में नथिंग इज मिसिंग। हमारी जिंदगी नमक के बिना नहीं चल सकती। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। जब नमक का एक्सेस होगा तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में एक बार फिर जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी Cloud9 हॉस्पिटल से हमारे साथ हैं। उनसे आज एक और अहम विषय पर बात करेंगे, बच्चों से ही जुड़ा हुआ सब्जेक्ट। बच्चों को, छोटे बच्चे जो होते हैं 6 महीने के, 7 महीने के, जब खाना उनका सेमी सॉलिड फूड स्टार्ट किया जाता है तो उनको खाने में नमक या चीनी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, इस पर बात। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दर्शकों को मेरा। हमने तो सर दिया है, नमक भी और चीनी भी हमें समझ भी नहीं थी, पर अब ये कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद आप कहते हैं कि अन्नप्राशन जब शुरू होता है, जब आप दूध से हटाकर सेमी सॉलिड फूड पर बच्चे को लाना शुरू करते हैं, और इस पर भी हमने आपके साथ एक वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं कि 6 महीने के बच्चे को कब क्या देना चाहिए। जब वो सेमी सॉलिड फूड शुरू करते हैं, वो मीठा भी हो सकता है, नमकीन भी, लेकिन मीठा नमकीन कैसे होगा? अगर हम चीनी या नमक डालेंगे तभी होगा ना। बिल्कुल। तो इंसान के चारों तरफ खाना ही खाना है। चॉइस इतनी ज़्यादा है कि वी आर स्पॉइल्ड बाय द चॉइस। खाने की सही शुरुआत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चे की बनावटी शुरुआत है। 6 महीने तक माँ का दूध बच्चे को संभालता है, जो कि हर बच्चे को मिलना चाहिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद जैसे ही माँ का दूध कम पड़ने लगता है तो हमें खाने की शुरुआत करनी है। और उसमें एक डिस्क्लेमर है, एज एप्रोप्रिएट कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स। इसको पहले वीनिंग कहा जाता था। वीनिंग एक मिसनोमर है, एक गलत शब्द है, जिसको कि कई मदर्स समझते थे कि वीनिंग मतलब माँ के दूध से हटा के एनिमल मिल्क देना है, ऊपर का दूध। साइंस इज वेरी क्लियर। माँ के दूध के बाद रिप्लेसमेंट एनिमल मिल्क नहीं होगा, तो वीनिंग शब्द ही हटा दिया है। अब हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स कहते हैं, सेमी सॉलिड फूड्स कहते हैं। और ऑफ कोर्स हमारी सभ्यता में अन्नप्राशन वो बहुत ही बढ़िया एक टर्म है जी, क्या शुरू किया जाए वो हमने उसमें कवर किया। बिल्कुल। आज इस सेशन के मध्य में सिर्फ नमक और चीनी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि उसके बारे में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि पेरेंट्स एज वेल एज डॉक्टर्स भी मिसलीड हो जाते हैं। मैं दोष नहीं दूंगा किसी को, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है और वो सब करेक्ट है। साइंस एक फुल सर्कल है। आज जो चीज़ हम सही समझ रहे हैं, कुछ वक्त के बाद रिसर्च के साथ, एविडेंस के साथ, वो गलत प्रूव हो सकती है और बदल सकती है। मिसाल के तौर पर देसी घी को कई सालों तक, पिछली सेंचुरी के 20 साल और 10 साल इस सेंचुरी के 30 से 40 सालों तक हमने उसे विलन माना और कहा कि देसी घी ना इस्तेमाल करें, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स की रिस्क बढ़ जाएगी। 2010 के बाद रिसर्च आती है और कहती है कि देसी घी तो हेल्दी है, गुड फैट है। आपके जो दूसरे ऑयल्स यूज हो रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, पाम ऑयल्स हैं, वो ज़्यादा खतरनाक हैं। अगेन पूरा एक फुल सर्कल हुआ, देसी घी का इस्तेमाल शुरू हो गया, ऑफ कोर्स मॉडरेट क्वांटिटी में। इस बार साइंस केयरफुल थी, उन्होंने कहा मॉडरेट क्वांटिटी में देसी घी इज गुड फॉर हेल्थ। इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दवाइयाँ थीं, उनका सेवन इस्तेमाल शुरू हुआ।
रिजल्ट्स आए, उसके बाद में कहा गया कि भाई ये लाइफ लॉन्ग लेना ज़रूरी नहीं है हम्म, और शायद इसके नुकसान भी हो सकते हैं। जी। लोगों को इन दवाइयों का सेवन से रोक दिया गया। फिर वापस जाके वही प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो हो गई। अगेन ए फुल सर्कल। इस्तेमाल करिए अगर अपनी ज़िंदगी जान बचानी है तो लेट अस कम टू सॉल्ट एंड शुगर। माँ का दूध एक संपूर्ण आहार है। उसमें बेस्ट क्वालिटी के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, फाइबर, एवरीथिंग इज देयर। माँ के दूध में सोडियम होता है। अगर सोडियम ना हो हमारा जीवन ना चल पाए। मिनरल्स हमारे शरीर, इवन एज ए फीटस, जब हम अपने माँ के गर्भ में हैं इंसान, उसमें भी जो बॉडी बिल्डिंग हो रही है उसके लिए मिनरल्स में स्पेशली सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड्स, इसके अलावा बहुत सारे मैग्नीशियम, मैंगनीज, क्रोमियम, जिंक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। किसी भी एक मिनरल का ना होना एक डेफिशिएंसी स्टेट पैदा करेगा जो कि बड़ी क्लियर होती है और उसके आपके हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स और क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस होते हैं। तो ये कहना कि 6 महीने बच्चे को नमक देना ही नहीं है वो गलत है। माँ के दूध में नमक होता है। हाँ, एक और ऊपर आर्ग्यूमेंट, से नहीं देना है, वो ऊपर से, ऑलरेडी बच्चा क्योंकि ले रहा माँ है। का दूध ही लेगा 6 महीने तो बच्चा माँ का दूध ही लेगा, तो खत्म बात। माँ के दूध में सोडियम है वो चला गया। और नमक से हमें सोडियम मिल रहा है, हाँ, इसलिए हमें नमक लेना है। हाँ, और सोडियम अगर आप ना लें, इमेजिन करिए माँ के दूध में सोडियम ना हो, बच्चा अपनी गर्दन भी खड़ी नहीं कर पाएगा 3 महीने की उम्र तक। ओके। आपको मैं किसी एडल्ट को चैलेंज करता हूं, आप सोडियम ना लीजिए 3 दिन, देखिए आप खड़े हो पाते हैं या नहीं। डायरिया, डिहाइड्रेशन के केसेस में जो हम ओआरएस देते हैं वो क्या नमक और होता चीनी है, का घोल। वो नमक एक आपको जो है एक एनर्जी देता है, आपको खड़े होने लायक बताता है। आप बच्चे डिहाइड्रेशन वाले देखिए किस तरीके से वो मुरझा गए होते हैं। निढाल हो जाते हैं। जैसे ही ओआरएस जाता है या सोडियम वाली कोई भी चीज़ जाती है, खिल उठते हैं, जी। नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये कहना कि सोडियम इज नॉट रिक्वायर्ड इज रॉन्ग। जो करेक्ट टर्म है एडिड सोडियम नॉट रिक्वायर्ड। बट देन एडिड सोडियम की जहाँ तक सवाल है, ब्रेस्ट मिल्क में सोडियम है, ठीक है। एनिमल मिल्क में सोडियम है, फॉर्मूला मिल्क में सोडियम है। तो 6 महीने से पहले कोई भी दूध ले रहा हो बच्चा, सोडियम बच्चे के शरीर में जा रहा है। ऊपर से नमक नहीं ऊपर देना से नहीं, ऊपर से तो देना ही नहीं, हाँ, क्योंकि है ही दूध पे बच्चा। अब यही बच्चा 6 महीने पे आ गया। अच्छा, एक और आर्गुमेंट मैं देता हूँ। हमारे इंटेंसिव केयर यूनिट्स में 500 से 600 ग्राम के बच्चे पैदा होते हैं जिनको हम पहले दिन डेक्सट्रोज देते हैं 10% और 48 घंटे बाद उनको सोडियम कंटेनिंग फ्लूइड्स पे रखा जाता है। सोडियम कंटेनिंग फ्लूइड्स पे रखा जाता है जिसमें कि आइसोलाइट पी, रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सलाइन इस्तेमाल होता है। 600 ग्राम का बच्चा, डेलिकेट प्री टर्म बेबी, नीड्स सोडियम फ्रॉम डे 2 ऑनवर्ड्स। अगर खुदा ना खास्ता हम उसका 10% डेक्सट्रोज बढ़ा के कुछ दिन और दे दें, बच्चे का वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। अगर मेरे इंटेंसिव केयर यूनिट में कोई प्री टर्म बेबी का वजन गेन नहीं हो रहा है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे। और इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम की मात्रा कम पाई गई, वो कारण होता है बच्चे के वजन ना गेन होने का। सो क्रूशियल इज सोडियम इवन फॉर ए प्री टर्म बेबी। तो एक नॉर्मल टर्म बेबी, ग्रोइंग बेबी, 6 महीने के बेबी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। बच्चे की ग्रोथ इतनी रैपिड हो रही होती है, बच्चा 3 किलो से 6 किलो का हो चुका होता है बाय द टाइम द बेबी इज 5 months old। और ये जो बॉडी बिल्डिंग हो रही है उसके लिए सिर्फ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट नहीं है, मिनरल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम आर एब्सोल्युटली एसेंशियल। अब आ गई 6 महीने पे खाने की शुरुआत, जहां ये आर्ग्यूमेंट आता है कि हमें सॉल्ट नहीं देना है। माना साइंस में एविडेंस है पिछला सारा जिसमें ये कहा गया है कि सॉल्ट नहीं देना है, और आर्ग्यूमेंट क्या है कि सॉल्ट देने से बच्चे की किडनी, जो एक इमेच्योर किडनी है, अभी उसके पूरे फंक्शन एक्सप्रेस नहीं हुए हैं, उसके ऊपर सॉल्यूट लोड, सोडियम बहुत ज़्यादा लोड बन जाएगा और बच्चा ये सोडियम जो आप उसकी खुराक के ज़रिए दे रहे हैं उसको शरीर से निकाल नहीं पाएगा। सोडियम का बॉडी में बिल्डअप हो जाएगा और यही बच्चा आगे जाके ब्लड प्रेशर की
बीमारी से ग्रस्त हो सकता है और ब्लड प्रेशर रिलेटेड बहुत सारी तकलीफें जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं, स्ट्रोक्स हैं। राइट। ठीक है जी। अब अगर एक प्रीमैच्योर बेबी जो कि समय से पहले पैदा हुआ है और सॉल्ट को टॉलरेट कर सकता है, उसकी किडनी सॉल्ट निकाल सकती है, तो 6 महीने का बच्चा क्यों नहीं। दूसरी चीज़, जब हम बच्चे को कुछ खिलाना चाहते हैं तो एक तरीके से खिलाया जाता है कि हमने उसको एक्सपोज करना है अलग अलग किस्म की टेस्ट। सो खट्टा, मीठा, नमकीन एंड जो बाकी टेस्ट हैं दो और, उनको हम एक्सपोज करते हैं धीरे धीरे, और हम चाहते हैं कि बच्चा हर टेस्ट से वाकिफ़ हो जाए और हर टेस्ट को वो एंजॉय करे। जहाँ तक शुगर का सवाल है, शुगर इज़ ए पॉइजन। चीनी बच्चे को 6 महीने से ऊपर के बच्चे को जब आप खाना सेमी सॉलिड देना शुरू शुगर करते हैं, एज नहीं देनी है चीनी। शुगर इज पॉइजन फॉर एनीबडी। अगर कोई इंसान सारी जिंदगी शुगर एज शुगर को अवॉइड करे, शुगर मीन्स सुक्रोज, द नॉर्मल टेबल शुगर, अगर हम उसको अवॉइड करें, हमारी जिंदगी में नथिंग इज मिसिंग। हाँ। आपकी जिंदगी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन ज्यादा चीनी अगर लेते तो उससे बिगड़ सकता है काम। वही मैं कह रहा हूं कि ना ही लें अगर, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। पर ऑफ कोर्स एडेड शुगर एक बार शुरू कर दी, आप किसी भी बच्चे की शुरुआत मीठे खाने से कर दीजिए, देखिए वो क्या करता है। इसीलिए हम कहते हैं नो एडेड शुगर। बट जहां तक ये सॉल्ट का सवाल है, सॉल्ट इज ए बूस्ट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द बॉडी ऑर्गन्स। हमारी जिंदगी नमक के बिना नहीं चल सकती। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। जब नमक का एक्सेस होगा तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, वो हमें अवॉइड करना है। तो 6 महीने में जब हम सेमी सॉलिड शुरू करते हैं तो नमक ऐड करना है। यस, क्लियर है। Absolutely. लेकिन अब कितने अमाउंट में करना है और चीनी नहीं करनी है। होता क्या है सर, जब खीर बना के दे या वो सूजी की खीर या उसमें चीनी ऐड कर दी जाती है। सो वंस अगेन, जब हम वीनिंग की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स में बाहर के दूध का कोई रोल ही नहीं है। सो ये जो हमारी शुरुआत होती है, सूजी खीर, राइस की खीर, कस्टर्ड, वो देनी ही नहीं वो है। सब देना ही नहीं है। उसकी तो जिंदगी फिर उसमें में चीनी तो डलनी ही नहीं है। उसकी जिंदगी में दूध ही दूध है। इट्स बेटर कि हम उसको सब्जियां, फल, ग्रेन्स, पल्सेस, उसके पानी, नट्स, दाल का पोल्ट्री, ये सब चीज़ों से शुरुआत करें। अब मेरा जो पिछला वीडियो था 6 महीने पे खाने की शुरुआत कैसे की जाए, उसमें आई वॉज वेरी कैटेगोरिकल कि 6 महीने पे हमने नमक देना है। आई एम ऑफ द ओपिनियन नमक देना है, इवन व्हेन द साइंस सेड, जब साइंस कहती थी कि नमक नो एडेड सॉल्ट। ओके, अब अगर पैदाइश पे बच्चा और प्रीमैच्योर बेबी सॉल्ट टॉलरेट कर रहा है एंड साइंस ने प्रूव कर दिया कि उसकी किडनी कॉम्पिटेंट है सोडियम को हैंडल करने में, एक्सेस सॉल्ट नहीं देना है, ज़्यादा नहीं, उतना नमक नहीं देना जितना एक एडल्ट खाता है। हमने 25 to 50% ऑफ जो नॉर्मल एडल्ट खाता है उतना देना है, और अप टू 300 मिलीग्राम पर डे हम बच्चे को नमक दे सकते हैं। 300 मिलीग्राम। सो दैट विल बी रफली अबाउट हाफ, लेस देन हाफ ए ग्राम। एडल्ट, नॉर्मल एडल्ट के लिए हम बोलते हैं कि 1.5 से 2.5 ग्राम लेना है। तो ऑब्वियसली बच्चे की साइज भी देखिए आप, अगर साइज के मुताबिक देखेंगे तो आधे ग्राम से कम विल भी काफ़ी सिग्निफिकेंट नमक हो गया। तो हमें 300 मिलीग्राम तक नमक देना है उसको। अब वो मदर को डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो भी चीज़ बनानी है उसे टेस्ट करना है, और एक अंदाजन 25 से 50% एक एडल्ट की टेस्ट का नमक देना है बच्चे को। जो भी खिचड़ी, नमकीन सूजी, नमकीन दलिया, नमकीन ओट्स बनाया जा रहा है उसके अंदर डाल के देना ही देना है। इससे बच्चे का एक फ्लेवर डेवलप होगा, उसे पता पड़ेगा सॉल्ट क्या होता है, वो उन्हीं सब चीज़ों को अप्रिशिएट करेगा जो एज ए एडल्ट वो खाएगा। तो आज आपने 6 महीने पे मीठे से शुरुआत कर दी, बच्चे को मीठा समझ में आ गया। द होल वर्ल्ड लाइक स्वीट थिंग्स। ठीक है, मैं इस पर आ रही थी। स्वीट इज, मैं इस पर आ रही थी सर कि क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है, अपने आसपास भी मैं देख रही हूँ कि वो चीनी डाल दी जाती है कि बच्चे को टेस्ट कैसे आएगा। तो चीनी छोटे बच्चे के, बेबी के फूड में, बेबी के खाने में क्यों नहीं डालनी चाहिए, वो भी ज़रूर बताइए। सो हम लोग अपने टेस्ट बच्चे पे इम्पोज करते हैं। मुझे घिया नहीं पसंद तो मैं अपने बच्चे को घिया ना दूं,
ये गलत है। आपको कई सब्जियां नहीं पसंद होंगी जो हेल्दी हैं, अगर आप समझते हैं वो हेल्दी हैं, आपको नहीं पसंद किसी कारणवश, तो क्या आप अपने बच्चे को वो हेल्दी ऑप्शंस नहीं देना चाहेंगे? वो गलत है। इनफैक्ट हम वेजिटेरियनिज्म और नॉन वेज के ऊपर भी, वेजिटेरियनिज्म ऑफ पेरेंट्स एंड ए फैमिली, वो एक रोड़ा नहीं होना चाहिए। अगर हमने बच्चे को किसी कारणवश एक्स्ट्रा प्रोटीन देने हैं जो कि उसकी वेजिटेरियन डाइट नहीं दे पा रहा, और मेडिकल साइंस अगर कहती है, तो इतना रिलैक्सेशन होना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स ऐसी बात नहीं है, वेजिटेरियन फूड में भी प्रोटीन्स होते हैं, बट यस, उसकी मात्रा, उसकी क्वालिटी को आप नॉन वेज प्रोटीन्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। वो एक सेपरेट इशू है, बड़ा कंटेंशियस इशू है हमारी जैसी कंट्री में। आई विल लीव इट एट दैट। बट सॉल्ट एंड शुगर, नो शुगर, बिकॉज नेचुरल फूड में नेचुरल शुगर्स होती हैं। मिसाल के तौर पे राइस, उसमें स्टार्चेस होते हैं, बनाना शुगर होती है, फ्रक्टोज, एप्पल शुगर होता है, पपीता शुगर होता है, ब्रेड्स में शुगर होती है, रोटी में शुगर होती है। दीज आर नेचुरल शुगर्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, स्टार्चेस, इजी टू डाइजेस्ट। एट द सेम टाइम इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब इनमें कितनी कैपेसिटी है शुगर को रिलीज करने की, शुगर लेवल बढ़ाने की, वो मॉडरेट होती है। किसी बच्चे को जूस दे दीजिए, जैसे रॉकेट की तरह शुगर ऊपर जाएगा, तो उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बड़ा हाई मानते हैं। चॉकलेट्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स वेरी हाई। कोई भी मीठी चीज़ खाएंगे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स वेरी हाई, बॉडी में जाएगा, शुगर अप जाएगी, पैनक्रियास को इंसुलिन रिलीज करना पड़ेगा, फाइनली ओवर ईयर पैनक्रियास एग्जॉस्ट हो जाएगा, आपका इंसुलिन खत्म हो जाएगा, डायबिटीज सेट्स इन। तो आपके शरीर के पैनक्रियास में इंसुलिन जो हार्मोन है, जो शुगर को कंट्रोल करता है, लिमिटेड कैपेसिटी में निकलेगा। उसको आप 40 साल की उम्र तक खत्म करते हैं, या 50 या 60 या कभी नहीं, वो डिपेंड करता है आपने कितना शुगर खाया है। सो बी वेरी क्लियर, शुगर इज ए पॉइजन ऑल आवर लाइफ। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो मैंने आपको इतने सारे गिनाए, वो आप खा सकते हैं सेफली इन मॉडरेशन। आजकल तो कार्बोहाइड्रेट्स पे बहुत सारा लोग ये भी कहते हैं रोटी खाना बंद कर दीजिए, चावल ना खाएं, ठीक है, बट देन हम इनको गो फूड्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर गो, दे गिव यू दैट एनर्जी टू गो। सो वो तो लेने ही है हमने, शुगर के फॉर्म में अवॉइड करिए। सॉल्ट इज अनदर गो फूड। अगर सॉल्ट ना हो तो ये शुगर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से आ रही है वो भी वेस्ट है, आपकी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी। वो एक्सेलरेशन जो आपको चाहिए, स्पोर्ट्स में खेलते वक्त क्यों इलेक्ट्रोलाइट रिच फ्लूइड दिया जाता है? Why is it so important? सिर्फ शुगर ही दे देते? डायरिया में ORS क्यों दिया जाता है? सच ए हाई सोडियम कंटेंट। एक नॉर्मल आदमी ORS पी ले, उसको उल्टी आ जाए। डायरिया वॉमिटिंग वाले बच्चे को आप ORS दो तो वो बड़े पसंद करके वो लेता है, बिकॉज बॉडी सॉल्ट मांग रही है। तो सॉल्ट आपके शरीर के लिए ज़रूरी है। छोटे बच्चों में मॉडरेशन में देना है। लिमिट ऑफ 300 मिलीग्राम पर डे हैज़ टू बी सेट। पर ये कहना कि हम बच्चों को 6 महीने से लेके साल की उम्र तक जब हमने उनका खाना शुरू किया है सॉल्ट नहीं देंगे, वो गलत है। देयर इज इनफ साइंटिफिक एविडेंस, जो कि मैं दिखाना चाहूँगा इसी प्रोग्राम के माध्यम। 2023 का एविडेंस है, बहुत सारा एविडेंस है। उसने प्रूव कर दिया है कि अलग अलग कंट्री की गाइडलाइंस जो ये सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन बोलती हैं, दे हैव एक्सेप्टेड कि इसका कोई बेसिस नहीं है। बच्चे की किडनी कॉम्पिटेंट है इस सॉल्ट लोड को हैंडल करने के लिए। कीप इन मॉडरेशन। एक और चीज, आर्टिकल 366, आपने आर्टिकल 370 तो सुना है, मैं आर्टिकल 366 कोट करता हूं। 365 दिन नोना मीन्स नो सोडियम, सोडियम इज रेफर्ड एज Na। सो 365 दिन हमने नो सॉल्ट। 366वें दिन हम कहते हैं फर्स्ट बर्थडे से बच्चा अपने फैमिली पॉट से खाना खाएगा, पूरे मिर्च मसाले वाला। 365 दिन आप उसकी किडनी को कॉम्पिटेंट नहीं मानते सॉल्ट लोड। 366वें दिन आपकी किडनी सडनली फंक्शनल हो गई। ऐसा हो सकता है? कोई बेसिस है इस बात का? सॉल्ट इज रिक्वायर्ड, मॉडरेशन में देना है। सॉल्ट का टेस्ट बच्चे के लिए डेवलप होना ज़रूरी है। उसे खट्टा भी पसंद होना चाहिए, उसे मीठा, उसे कड़वी चीज़ें भी टेस्ट कभी ना कभी वो करेगा ही। और मीठा अगर है तो वो नेचुरल शुगर्स के जरिए आएगा। दिस इज माय टेक। इनफ एविडेंस साइंटिफिक जो हम पेश करेंगे।
we have to change with science. This is my final plea to everybody. So इतना कुछ गूगल पे, यूट्यूब पे देखने के बावजूद I will request everybody, go and look into evidence. क्रेडिबल एविडेंस देखिए, जो बहुत सारा साक्ष्य मेडिकल साइंस में मौजूद हैं, Yes. उसके हिसाब से आप बता रहे हैं। एब्सोल्युटली, और वो हम एविडेंस कोट कर देंगे इसी प्रोग्राम के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच। सो मुझे लगता है बहुत सारे पेरेंट्स की संशय, परेशानी, तमाम सवाल नमक और चीनी को लेकर जो उनके मन में होंगे वो दूर हो गए होंगे। नमक देना है, लेकिन कितनी मात्रा में वो डॉक्टर साहब ने बता दिया है। चीनी ऊपर से डालकर जो रिफाइंड शुगर, वाइट शुगर है, वो नहीं देनी है, ये बिल्कुल क्लियर है।